जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना अकबरपुर गांव के सूनेपन को सहलाती अम्मा भी अब आगरा लौटने की तैयारियों में जुट गई। उधर बोकारो में जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चल रही है। पुत्र संदीप भी अब किशोरवय हो चुके हैं। अब यहाँ के रहन सहन में जीवन ढलने लगा है। पड़ोस के मित्र भटजी के परिवार के साथ एक ऐसा आत्मीय घनिष्ठ संबंध हो चुका है जैसे दोनों ही परिवार एक ही घर के सदस्य हों। पर इतने सालों के लंबे अंतराल के बाद भी गिरजा जी का मन प्रश्नों के इस भंवर से उबर नहीं पाया है कि ताऊ ऐसे ही बिना बताए क्यों दूर हो गए। वे तो जानते थे कि उनकी लाडली लल्ली उनके बिना रह नहीं सकती। ऐसा क्यों किया उन्होंने कि मुझे पता तक नहीं चलने दिया। वे तो सब कुछ कर सकते थे, पर मेरे लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गए? कैसे? इतनी वर्षों के बाद भी मैं आज तक स्वयं को समझा नहीं पाई। ये सोचकर उनकी आंखें फिर भर आई। यही प्रश्न उन्होंने जब बड़े भैया से किया था तो भैया ने समझाते हुए कहा, गिरजा, तुम तो जानती ही हो कितना प्रेम करते थे ताऊ तुमसे। तुम इस दुख की घड़ी को भूल नहीं पाओगी, इसलिए उन्होंने सभी दारुण दुखों के दृश्यों को तुमसे दूर ही रखा। याद है ना, जब तुम छोटी थी तो वे गाय बच्चियों को भी किसी को तभी देते थे जब तुम घर में नहीं होती थी। फिर स्वयं से बिच्छोह तुम्हारे सामने कैसे होने देते? ताऊ तो बस सदैव तुम्हारे साथ ही है। तुम्हें तो उन्होंने कैला देवी से प्रार्थना करके पाया था। तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकते थे? तुम इतना उदास रहोगी तो ताऊ को भी दुख होगा। तुम स्वयं को संभालो, उनके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। बस अपने परिवार का ख्याल रखो। बड़े भैया की बातें सुनकर कुछ तसल्ली हुई थी बहन को। उनका कहना भी ठीक था, पर ताऊ को एक बार देखने और बातें करने को उनका मन तड़प उठता। आज भी कभी सपनों में आ जाते हैं तो कभी प्रेरणा बनकर साथ खड़े हो जाते हैं मार्गदर्शन के लिए। यादों में खोई हुई गिरजा जी सोचती रही, विवाह के समय मेरी विदाई देखने से पहले ही चले गए, ये कहकर कि हमसे विदाई नहीं देखी जाएगी, और स्वयं मेरे संसार से विदा होकर चले गए बिना मुझसे कहे। खुद अपने ही घावों को यादों से कुरेदती हुई गिरजा जी अवसाद में जीने की आदी सी हो चुकी थी। कल्पनाओं में या फिर अतीत में ताऊ से बातें करना, शिकायतें करना या उनके आदर्श के बारे में सोचना, यही अब जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पर यह सब दुनिया को कहाँ महसूस होने देती थी। वे शांत चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही जीवन पथ का उद्देश्य हो चुका था। यही तो चाहते थे ताऊ, हर हाल में खुश रहो। उधर भोपाल में बड़े पुत्र अनेक सिंह जी भी अपने नए मकान में आ गए। पिता श्री महाराज जी ने खुद ही जहां पर 15 दिन रहकर मंगल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से घर को इतना पावन कर दिया हो, फिर वहां गृह प्रवेश कर मांगलिक औपचारिकताओं की क्या आवश्यकता थी। प्रतीकात्मक पूजा पाठ की औपचारिकताओं के साथ वे नए घर में प्रवेश कर चुके थे। समय की बहती धारा में अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। शशि विवाह योग्य हो चुकी है और छोटे पुत्र धनंजय डॉक्टर बन चुके हैं। ताऊ के आदर्शों से मन इतना भीगा हुआ था कि कभी उनके मन में शंकाओं का द्वैत भाव रहा ही नहीं। मन ही मन प्रार्थनाओं में इतना ही आशीर्वाद मांगते कि सारी जिम्मेदारियां प्रेम पूर्वक निभ जाएं। माता पिता ने श्रवण कुमार की जो संज्ञा दी थी, उस आचरण पर चलते हुए सबके प्रति अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक निभा सकें। उधर आगरा की गोकुलपुरा हवेली में गृहस्थी का उपवन बच्चों की चंचलता भरे परिहास और दौड़ते भागते कदमों से गुलजार रहा है। फिर भी ताऊ के आने से जो अलौकिक आनंद छा जाता था, उसकी कमी बहुत खलती है। छोटे पुत्र धर्मनारायण जी पुरानी बातों में खोए कभी सोचते, अंतिम समय में मुझे ही अपने पास बुलाया था आपने। जानते थे कि मेरा चंचल मन उस समय के परिदृश्यों को समझ ही नहीं पाएगा,
बचपन से ही प्यार से रोकना, टोकना, डांटना जैसे मेरे ही हिस्से में था। फिर मेरी चिढ़ को देखकर वे स्वयं ही हंस देते थे। पर अंत समय में मेरे हाथों से पानी पीकर आपने मुझे एहसास करा दिया कि आप कितना प्यार करते थे मुझसे। पर ताऊ, अगर आप फिर आ जाए ना, तो फिर झगड़ूंगा आपसे कि ऐसे बातें करते करते टोकते हुए कोई चला जाता है क्या, इतनी दूर, हमेशा के लिए। आंखें नम हो जाती हैं। पर उनके आदर्शों के सम्मुख नतमस्तक हो मन और भी पावन हो उठता है। श्री नीब करोरी गांव महाराज जी की तपोभूमि रहा है। वर्षों के बाद इस स्थान में सभी भक्त तन मन से समर्पित हो गए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री मां अपने 10 भक्तों के साथ श्री नीब करोरी गांव आई थी। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान कर नीब करोरी गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद पाया और भजन कीर्तन की स्वर लहरियों में शामिल होकर जोश और आनंद में भर गए। यहाँ आकर श्री मां के मन में श्री महाराज जी की जन्मभूमि अकबरपुर के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हो उठी। ये निर्णय इतनी जल्दी में लिया गया कि इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी, न ही गांव के किसी भी भक्त को सूचित किया गया था। श्री सिद्धि मां के मन की प्रबल इच्छा उन्हें अपने गुरु महाराज जी की जन्म स्थली की ओर अदृश्य शक्ति से खींच रही थी और साथ में थी भक्त मंडली। सभी लोग जनवरी की ठंड में हिरन गांव स्टेशन की ओर चल पड़े। इस भक्त मंडली में उपस्थित एक भक्त, जो उस समय पहले भी गांव में आ चुके थे, राम सनेही जी से परिचित थे। राम सनेही जी से भेंट हुई तो उन्होंने अपने स्तर पर अतिथियों का स्वागत किया। चाय पीते पीते एक भक्त ने श्री राम सनेही जी से पूछा, क्या आपको महाराज जी कभी सपनों में दिखाई देते हैं? हाँ, कभी कभी। पिछली बार कब देखा था आपने उन्हें सपनों में? कल रात, वे मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा, क्या कह रहे थे? संकोच से वे कुछ कह नहीं सके, पर फिर सभी के आग्रह करने पर वे कहने लगे। लक्ष्मी नारायण बोले कि माँ आ रही है, अच्छा सत्कार करना, नाक मत कटवाना। कितनी अजीब बात थी कि महाराज जी पहले ही सपनों में संदेश भिजवा चुके थे, पर शायद इन भोले भाले ग्रामीणों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैची धाम नैनीताल से श्री सिद्धि मां अपने भक्तों के साथ यहाँ पधारेंगी। इन ग्रामीणों के भी अहोभाग्य, जहाँ स्वयं अवतार पुरुष श्री महाराज जी अपनी सशरीर लीलाओं के माध्यम से उनके कष्ट पीड़ाओं को हरते रहे और अब साक्षात कात्यायनी माँ उनके समक्ष साधारण रूप में विराजमान थी। श्री माँ डाक बंगलिया में निवास करने की इच्छुक थी, पर चाबियां श्याम सुंदर जी के पास थी, जो इटावा में नाबालिग कैदियों के शिक्षक थे और अभी काम पर गए थे। वे अक्सर रात्रि 10 बजे तक इटावा से गांव वापस लौटते थे। स्थिति बड़ी असमंजस भरी थी, पर सब कुछ स्वतः ही हो जाता है जहां महाराज जी की प्रेरणा शक्ति कार्य कर रही हो। उधर इटावा में श्याम सुंदर जी को अचानक ही दोपहर में गांव वापस लौटने की इच्छा हो उठी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे मेलगाड़ी में बैठे और गांव के लिए रवाना हो गए। मेलगाड़ी हिरन गांव न रुककर सीधे टुंडला तक जाती थी। श्याम सुंदर जी ने टुंडला तक टिकट लिया और चल पड़े। अगला चमत्कार ये था कि हिरन गांव में अचानक मेलगाड़ी की रफ्तार कम होती देख वे न जाने क्यों खिंचे से द्वार पर आकर खड़े हो गए। पल भर को गाड़ी रुकी। श्यामलाल जी जल्दी से बाहर आ गए और जल्दी जल्दी घर पहुंचे। अभी शाम के 6 ही बजे थे। रोज के समय से 4 घंटा पहले पहुंच गए थे। इधर डाक बंगलिया के बंद पड़े दरवाजे खोलने की कोशिश जारी थी। श्याम सुंदर जी के घर पहुंचे, चाबियां ढूंढी पर मिल नहीं रही थी। कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने घर से एक सूजा लेकर पहुंचे और बंद ताले पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से फटाफट खुल गए।
अब उन्होंने साफ सफाई कर बिजली की व्यवस्था की। रात्रि 8 बजे तक दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट घी की बनी पूरियां, सब्जियां आदि बनाकर सभी को प्रेम पूर्वक परोस दिया। श्री महाराज जी की अदृश्य शक्तियों से अब एक नया दृश्य उपस्थित होने वाला था। अचानक न जाने कहां से कुछ गाने बजाने वाले अपने गाजे बाजे के साथ चौपाल में एकत्रित हो गए और मीरा, सूर, तुलसी के सुंदर भजनों से जो समा बांध दिया वह रात्रि 1:30 बजे तक चलता ही रहा। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए, कोई नहीं जानता था। अपने स्वांत सुखा ये टोली उत्साहपूर्वक भजन गाते हुए आनंद बरसा रही थी और सुबह होने तक सब गायब। वे टोली के गायक कहाँ से आए थे और कहाँ को गए पता नहीं चला। वे महाप्रभु लीलाधर फिर एक लीला रच गए। श्री महाराज जी की जन्मस्थली भी किसी तीर्थ से कम नहीं है, ऐसा सोचकर श्री माँ ने डाक बंगलिया से थोड़ी सी मिट्टी माथी से लगाकर रख ली। वे जानती थी कि श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से इस स्थान का कण कण पावन है। फिर पास वाले कुएं से थोड़ा जल अमृत समझकर अपने पास संभाल कर रख लिया। वापस लौटते समय श्री माँ तथा सारे भक्त बैलगाड़ी में सामान रखकर स्वयं पैदल चलते हुए गांव के रास्तों से वापस लौट रहे थे। बिना कुछ खिलाए श्री महाराज जी भला अपने अतिथियों को जाने देते? चलते चलते रास्ते पर ही उन्हें शंकर यादव जी, इंस्पेक्टर रोडवेज, अपने घर के बाहर मिल गए। श्री माँ को प्रणाम कर वे आदर पूर्वक उन्हें घर बुला लाए। फिर घर की गायों का शुद्ध दूध पिलाते हुए सभी के आतिथ्य, सम्मान और आवभगत में लगे रहे। उन्हें भी ड्यूटी हेतु आगरा जाना था, इसलिए वे सब साथ ही मुख्य मार्ग पर पहुंचे। तभी एक गाड़ी आ पहुंची और उतनी ही सीटें उन्हें खाली मिल गई जितनी भक्त मंडली थी। भक्त बहुत ही खुश होकर सोचने लगे, श्री महाराज जी की दिव्य शक्तियों का प्रताप तो जैसा पहले था वैसा ही है और सदा बना रहेगा। बोकारो में श्री जगदीश प्रसाद भटेली जी कुछ दिनों से अस्वस्थ सा महसूस कर रहे थे। डॉक्टर्स को दिखाया, अनस्टेबल एंजाइना था। टीएमटी की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। इलाज अपनी गति से चलता रहा, पर गिरजा जी का मन नहीं मान रहा था। फिर स्वयं ही संयत होकर खुद को विश्वास दिलाती कि ताऊ की कृपा छाया तो सदैव ही हमारे साथ है। उनके गृहस्थ संसार का हिस्सा बने, ये भी तो उन्हीं की बगिया है। वे हमें निराधार कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हीं के कहे हुए अमोघ वचनों से आज पुत्र संदीप एनडीए में चयनित होकर एयरफोर्स में ट्रेनिंग कर रहे थे। वे सब जानते थे और हमारा भविष्य भी देख रहे हैं। उनके रहते चिंता कैसी? इसी बीच श्री महाराज जी के प्रिय भक्त श्री केहर सिंह जी का आगमन हुआ, जिनका अपना जीवन और परिवार स्वयं श्री महाराज जी के कृपापूर्ण आशीर्वादों का उदाहरण था। वे बोले, बिटिया, अगर तुम्हें तसल्ली ना हो रही हो तो क्यों न देवराहा बाबा जी के दर्शन कराएं? तुम्हारा मन भी विचलित नहीं रहेगा। गिरजा जी को ये बात अच्छी लगी। उधर अम्मा का भी यही विचार था। उन्होंने भी युधिष्ठिर जी और डॉक्टर पत्नी से इस विषय में चिंता व्यक्त की। जल्दी ही सबने देवराहा बाबा जी के दर्शनार्थ जाने का मन बना लिया और शीघ्र ही वृंदावन के पास यमुना के तट पर संत श्री देवराहा बाबा जी के दर्शनार्थ आ पहुंचे। सारी बातें सुनने के बाद संत देवराहा बाबा हंसकर बोले, अरे बिटिया, चिंता क्यों करती है? जानती नहीं तेरा कन्यादान किसने किया? स्वयं संत नीम करौरी बाबा ने। नीम करौरी बाबा ने जिसका कन्यादान किया हो उसे फिर किस बात की चिंता? फिर आशीर्वाद और प्रसाद देकर उन्होंने उन्हें निश्चिंत करते हुए वापस भेज दिया। मन में असीम शांति लिए वे वापस चले आए। उधर आगरा अकबरपुर हवेली में जीवन पूर्ववत अपनी रफ्तार में चल रहा है, पर अम्मा के अंतर्मन का एकाकीपन
उन्हें दिन प्रतिदिन सांसारिक मोह माया से विरक्ति की ओर ले जा रहा है। हवेली के सबसे ऊपर बने कक्ष में जहां महाराज जी आकर कभी रहते थे, अब अम्मा ने उसी को अपना पावन कुटी की तरह महाराज जी का स्वरूप मान लिया है। कमरे में वही तखत, कंबल और श्री महाराज जी का बिस्तर है। दूसरी ओर मेज और बैठने के लिए कुर्सियां हैं। सामने की दीवार पर श्री महाराज जी का लाल नीले कंबल ओढ़े, मोहक मुस्कान लिए बड़ा सा चित्र नक्काशीदार फ्रेम में चढ़ा हुआ है। अब यही अम्मा का संसार है, इसके परे और कुछ भी नहीं। दिन भर वे अपने जप तप में ध्यानावस्थित रहती हैं। सांसों की लय में श्री राम नाम का जप ही प्राणों का आधार हो चुका है। कभी धूप में बाहर आ जाती हैं, सेविका समय पर आकर कभी बाहर धूप में लगे तखत में बिस्तर लगा देती या कभी बिस्तर सुखा देती। अम्मा का प्रेम भी इस सेविका के प्रति इतना अधिक है कि वे उसे बिटिया कहकर ही बुलाती। वो भी अम्मा की सेवा मन प्राण लगाकर करती है। प्यार से फल काट कर खिलाना, उनके बाल बनाना, साड़ियों में अपने हाथ से पिन लगाकर सजाना संवारना उसे खूब भाता है। कभी छत की ऊंचाई से आस पास और नीचे मकानों के दृश्य को बताते हुए वे सारी खबर अम्मा को खूब प्यार से बताती रहती हैं। अम्मा भी सोचती है, ये किस जन्म की बिटिया है जो इतना ख्याल रखती है। शाम होते ही जब वो चली जाती तो बेटा बहू बच्चे आकर दिन भर की बातें बताते। अब गांव अकबरपुर जाना तो कम हो गया था, इसलिए अम्मा को एक एक बात की जानकारी पुत्र धर्मनारायण से पूछनी होती थी। देवी राम जी का परिवार, राम सनेही जी का काम, किसी के खेत, किसी की गाय, किसी की बिटिया की शादी, अम्मा को सब की फिक्र रहती है। फिर जब कोई न होता तो अम्मा अकेले में सामने श्री महाराज जी की तस्वीर से वो सब बातें करती जो अंतर्मन की गहराइयों में होती। वे इस तन्मयता से बातों में खोई रहती कि कभी लगता वे तस्वीर में नहीं बल्कि सामने आकर बैठे हैं। इस तपस्या में श्री महाराज जी का सान्निध्य उन्हें इस आध्यात्मिक प्रेम सरसधारा से ओतप्रोत कर रहा होता कि उन्हें और किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस अंतरंग आनंद में उनके चेहरे का तेज उनके मन की परम शांति को प्रतिबिंबित करता रहता। बोकारो में गिरजा जी को जब अचानक ये तार मिला कि फिरोजाबाद में सास की तबीयत बहुत खराब है, तो दोनों बहू बेटे घबरा गए। जल्दी से सामान रखकर सीधे फिरोजाबाद पहुंचे। यहाँ अम्मा अस्पताल में थी। पता चला उन्हें लकवे का इतना बड़ा आघात लगा है कि इसका असर उनके दिमाग पर भी बहुत बुरा पड़ा था। वे बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं थी, न पहचान पा रही थी न कुछ बोल पा रही थी। बस सुनसान आंखों से एकटक सामने निहार रही थी। उनकी हालत देखकर पुत्र और बहू का कलेजा फटने को था। गिरजा जी की प्यारी सासू माँ इस हाल में असहाय से पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अपने आंसुओं को पोंछती वे उन्हें सांत्वना देती रही, पर पता नहीं वे कितना समझ पा रही थी। उनके अंतर्मन की पीड़ा को सब समझ रहे थे, पर परिस्थितियों के आगे मजबूर थे। गिरजा जी सोच में थी। अभी जब होली में मिले थे तब तो वे बिल्कुल फुर्ती से काम कर रही थी। ये अचानक क्या हुआ होगा उनके साथ। कुछ समय तक इलाज चलता रहा और थोड़ा बहुत सुधार होने लगा। कुछ समय बाद बड़े बेटे और बहू श्री जगदीश प्रसाद भटेली जी और श्रीमती गिरजा जी माता जी को अपने साथ बोकारो ही ले आए। दोनों ने तन मन धन से समर्पित होकर सेवा में मन प्राण लगा दिए। महान संत श्री नीप करौरी महाराज जी की पुत्री में पिता के संस्कार इस प्रकार कूट कूट कर भरे थे कि उनकी सेवा माता जी के लिए अनुराग का पर्याय था। उन्हें अपने हाथों से शौच करवाना, फिर बदन पोंछकर कपड़े बदलना, बालों में कंघी करना, साड़ी पहनाना उनकी दिनचर्या थी, जिसे वे बड़ी लगन से करती। थोड़ा सुधार आने लगा तो वे उत्साह से भर उठी।
अब वे अपने हाथों से उन्हें धीरे धीरे कमरे में चलाने की कोशिश करती, साथ ही चिकित्सकों के द्वारा बताए हुए हाथ पैरों की उंगलियों के व्यायाम और अभ्यास भी कराती रहती। अपने हाथों से खाना खिलाते समय उन्हें ऐसे लगता कि जैसे नन्हे बच्चे को खिला रही हो। कृतज्ञ भाव से सासू माँ अपनी मजबूरी और बहू की सेवा से अपनी लाचारी के भाव प्रकट करती, तो गिरजा जी पिता महाराज जी के शब्दों को याद करके दोहरा देती, माँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। ऐसा सुनकर अवरुद्ध कंठ में असीम प्यार और आशीर्वाद समेटे माताजी कह उठती, तुम तो सतयुगी हो, आजकल ऐसी सेवा कौन करता है। खूब खुश रहो बेटा। बिटिया, मेरा मन तो होता है कि घर में, समाज में तुम्हारे शांत और मधुर स्वभाव की प्रशंसा सबसे करूं और कहती जाऊं कि सीखो हमारी बड़ी बहू से कि प्यार और समर्पण कैसे किया जाता है। संकोचवश घबराकर गिरजा जी तुरंत ही बोल देती, नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, मैं सेवा नहीं अपना दायित्व निभा रही हूँ। धीरे धीरे सुधार होने लगा। सब अत्यंत खुश थे। अब सेविका को भी एक सहायिका के रूप में रख लिया था और माँ अब धीरे धीरे बिना सहारे के चलना सीखने लगी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीव करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।